नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां हत्या का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हमीदिया अस्पताल से फरार हुआ है मुजरिम। इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। फांसी की सजा पाने वाला हत्या का मुजरिम पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है। सेंट्रल जेल से हमीदिया अस्पताल लेकर आई थी पुलिस। खजूरी थाने में दर्ज हुआ था हत्या का मामला। आरोपी पर अन्य मामले भी दर्ज थे। आरोपी को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मामला दर्ज कर कोईफिजा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की कस्टडी से एक आरोपी, हत्या का आरोपी फरार हो गया है। हमीदिया अस्पताल से आरोपी फरार हो गया। इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल लाया गया था। फांसी की सजा पाने वाला हत्या का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है। सेंट्रल जेल से हमीदिया अस्पताल पुलिस आरोपी को लेकर आई थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर आरोपी वहां से भाग निकला, फरार हो गया। खजूरी थाने में दर्ज हुआ था उस पर हत्या का केस। आरोपी पर अन्य मामले भी दर्ज हैं। आरोपी को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर रही है। हमीदिया अस्पताल से आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस कस्टडी से हत्या का आरोपी फरार हो गया है। सेंट्रल जेल से हमीदिया अस्पताल पुलिस इस आरोपी को लेकर पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस को चकमा इस आरोपी ने दिया और पुलिस की कस्टडी से भाग निकला। पुलिस अब इस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पुलिस कस्टडी से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। हमीदिया अस्पताल से फरार हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई थी पुलिस। इसको फांसी की सजा इसको हुई है। पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब हुआ। ये सेंट्रल जेल से हमीदिया अस्पताल पुलिस लेकर पहुंची थी, लेकिन तभी ये पुलिस को चकमा देते हुए वहां से भाग निकला। हड़कंप मच गया पुलिस में। फिर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है अभी। तो चलिए अब बात करेंगे महासंग्राम 2023 की। कुछ सियासी खबरों की हम बात करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ गरीब विरोधी, महिला विरोधी और आदिवासी विरोधी हैं। कहा कि प्रियंका और कमलनाथ सुन लें, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान देंगे। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया, ये बड़ी बात कही सीएम शिवराज ने। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया है। वहीं सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लाडली बहना योजना बंद की भी तैयारी कर ली है। यह बात कही सीएम शिवराज ने। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हाँ डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है?
जबलपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भड़क गए। मीडिया ने जब उनसे नारायण त्रिपाठी के पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल पूछा तो गुस्से में शर्मा ने मीडिया से ही सवाल कर लिया, कौन नारायण त्रिपाठी? कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने ये कहा। प्रदेश में बीजेपी का हर कार्यकर्ता संगठन के रूप में काम कर रहा है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि पहले ये बताएं कि सनातन को नकारने वाले, सनातन को एड्स बोलने वाले प्रियंका के भाई और कांग्रेस के सहयोगियों को क्या किया। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोला, उन्हें डिफाल्टर बनाया, जिसे बाद में बीजेपी ने 2200 करोड़ रुपए जमा करके किसानों को नॉन डिफॉल्टर किया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। क्या हुआ उस वादे का? कौन सी गाड़ी है? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, पद्धति से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी व्यवस्था में हम काम करते हैं। इतना बड़ा दल है, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब अब गहराई के साथ देंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ से मिले हैं पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण, बेटे सुधीर यादव भी उनके साथ थे। जल्द कांग्रेस की सदस्यता लेंगे वो, ऐसी खबरें हैं। सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण मिले हैं कमलनाथ से। चीफ कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनके बेटे भी उनके साथ थे, बेटे सुधीर यादव भी उनके साथ थे। तो अब खबरें हैं कि बीजेपी को एक और झटका लग सकता है। कमलनाथ से मिले हैं क्योंकि पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण बेटे सुधीर यादव के साथ जल्द कांग्रेस में शामिल होने की खबरें हैं उनकी। सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी हुई हैं। तो चुनाव से पहले दल बदल का खेल लगातार जारी है। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वो पता चलेगा कब करेंगे, या अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है जब पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंचे थे उनके बेटे के साथ। बेटे सुधीर यादव भी उनके साथ थे। भोपाल से बड़ी खबर, कल आएगी कांग्रेस की लिस्ट। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है। लगातार कांग्रेस मंथन पर मंथन कर रही है अपनी लिस्ट को लेकर। पितृपक्ष के बाद घोषणा करने का ऐलान कांग्रेस ने कर लिया था। अब खबरें हैं कि नवरात्र के पहले दिन, मतलब कल, कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी मध्य प्रदेश में। जी हां, और इस सूची में 60 से ज्यादा नाम होंगे। दिल्ली में लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है। कई दौर की बातचीत हुई, कई बैठकों का दौर भी चला, मैराथन बैठकें हुई। तमाम दिग्गज नेता इन बैठकों में शामिल हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि पितृपक्ष के बाद ही वो अपनी लिस्ट जारी करेगी। और अब पितृपक्ष समाप्त हो चुके हैं और कल से नवरात्र का आरंभ है। और खबरें हैं कि कल के ही दिन, मतलब नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी, जिसमें 60 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि कल कांग्रेस की लिस्ट आएगी और उनमें किन किन नामों को शामिल किया जाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसके सामने चुनाव लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा है। गांधी परिवार को लेकर की जा रही बयानबाजी पर माफी मांगने की मांग भी की है उन्होंने।
तो बीजेपी पर निशाना साधा है। मामा सिर्फ नाम के मामा हैं, बीजेपी में हताशा और निराशा है, ये कह रहे हैं चरणजीत सिंह। माफी मांगने की बात कही है, बीजेपी माफी मांगे, गांधी परिवार पर दिए बयान पर माफी की मांग की। खबर छतरपुर से, जहां कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव ने कांग्रेस विधायक और सीट से प्रबल उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाए। ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार लोगों को पैसे, कपड़ा और महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण शिविर के जरिए सिलाई मशीन बांटकर प्रलोभन दे रहे हैं, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि वो अभी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नहीं है, जिससे इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रलोभन देने के लिए 1 महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। चुनाव आचार संहिता का मतलब ये नहीं है। अभी दूसरी बात ये कहूँ तो मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ हूँ। रहा सवाल भाजपा प्रत्याशी या ललिता यादव जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं भय है मुझको, तो मैं रत्ती भर भयभीत नहीं हूं, न डरा हुआ हूं। खबर रीवा से है, जहां 5वीं की छात्रा से रेप की वारदात हुई। लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। दूसरी तरफ मासूम का इलाज जारी है। खबर रीवा से आपको बता रहे हैं, जहां पर 5वीं की छात्रा से रेप की वारदात हुई। लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने किस तरीके से हंगामा वहां पर मचाया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूम का इलाज अस्पताल में जारी है। और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी, जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान के विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाई दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। खबर दमोह से, जहां दबंगों ने एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला को बचाने आया पति भी आग की चपेट में आ गया। ये वारदात एक पुराने विवाद को लेकर हुई। महिला को इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला को जिंदा जलाने की कोशिश यहां पर हुई है दमोह में। दबंगों ने एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला को बचाने उसका पति आता है, वो भी आग के चपेट में आ जाता है। ये वारदात एक पुराने विवाद को लेकर हुई है। महिला को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र का मामला। तो जो पहले सुबह से गाली देते रहो अन्नू, तो ये गाली देते देते बाद उसके बाद में हम लोगों ने कहा हटाओ, गाली दे रहा है, दारू पिए हैं तो हमने की दारू पिए हैं, गाली दे रहा हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मानो भैया अपना काम करो। हमने इनको मना करी, हम जात में अपना सूपा उठा लाओ, ये कहीं सूपा उठावे के लाने अंदर, ठीक है। इतने में हम लोग आए हैं, इतने में उसने देखो, देख के दौड़ के गो 2 बोतल पेट्रोल की ले गो, 2 ही बोतल पेट्रोल की डाल के और इसको आगे लगा दी। किसने लगा दी इनको? अन्नू और सुनील ने। खबर सतना से, जहां गोदान एक्सप्रेस से 46 लाख कैश बरामद किया गया। गोदान एक्सप्रेस में एक युवक बैग लेकर चढ़ रहा था, तभी आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी। चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने के बाद बैग से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद ये पैसा हवाला का होने की आशंका जताई जा रही है। जिस शख्स से पैसा बरामद किया गया वो उज्जैन का रहने वाला अभिषेक प्रजापति है।
जो पूछताछ में अपना बयान लगातार बदल रहा है। इधर इनकम टैक्स विभाग की माने तो मामले की जांच जारी है। ये शख्स कैश लेकर मुंबई जा रहा था। तो आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 46 लाख कैश बरामद किया। एक आरोपी से मुंबई जा रहा था ये कैश लेकर। इनकम टैक्स की टीम मामले की जांच में अब जुटी हुई है। कैश के साथ एक शख्स को भी आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान टीम को ये रकम बरामद हुई। इनकम टैक्स की टीम भी अब मामले की जांच कर रही है तमाम पहलुओं के आधार पर, और हवाला का पैसा होने की आशंका है। जब पुलिस इस शख्स से, आरोपी से पूछताछ कर रही थी तो ये आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है, ये बताया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और तमाम पहलुओं के आधार पर इनकम टैक्स की भी जांच जारी है। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां दिल्ली जा रहे युवक से 58 लाख रुपए के आईफोन बरामद हुए हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से युवक दिल्ली जा रहा था। जीआरपी पुलिस, जबलपुर पुलिस ने चुनावी चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा। युवक के पास से मौजूद बैग की तलाशी लेने पर खुलासा हुआ। बैग में मिले हैं आईफोन 13, 14 जब्त हुए हैं। करीब 79 मोबाइल में से किसी भी फोन का युवक बिल नहीं दिखा पाया। मोबाइल चोरी होने या जीएसटी चोरी के तहत बिना बिल के दिल्ली भेजने की तैयारी थी। आरोपी से पूछताछ कर रही है जीआरपी। तो लाखों के आईफोन्स बरामद हुए हैं, 58 लाख रुपए जिनकी कीमत। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जीआरपी ने दबोचा एक शख्स को। दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 10 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शौर्य सभा का आयोजन किया गया। इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। शौर्य सभा में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर उपासना अरोड़ा ने कहा है कि हमने अपने वादे पूरे किए हैं। हमने कहा था कि जल्द ही राम मंदिर बनाएंगे, अब वो भी कार्य लगातार जारी है, पूरा हो रहा है। डॉक्टर उपासना ने कहा है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सभी वर्गों का आदर करता है। उन्होंने हिंदू समाज से जातिवाद और क्षेत्रवाद से बाहर निकलने की अपील की। मैं एक भारतीय हिंदू हूँ। जिस दिन सारा हिंदू समाज एक हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ गलत नजर से नहीं देख सकती। लेकिन उसके लिए हम सबको समर्थ होना होगा और देश की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा का पूरा दायित्व सिर्फ आप में नहीं, उन सब में भी है जो अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखते हैं और कहते हैं बड़ा बड़ा हुआ। तो जातिवाद, क्षेत्रवाद से निकलने की अपील की है, हिंदुओं से संगठित रहने की अपील की है। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि धार्मिक स्थलों का निर्माण लगातार हो रहा है, उसकी तरफ इशारा किया है। यहाँ पर शौर्य सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। कल खत्म होगा एमपी में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों का इंतजार, जारी होगी पहली